आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत आज सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह बॉर्डर्स को सील करके दिल्ली पुलिस जगह जगह मौजूद है, मुस्तैद है और किसानों को पीछे खदेड़ने की कोशिश भी हो रही है। जगह जगह कैसे पुलिस मुस्तैद है, कैसे किसान आगे बढ़ रहे हैं, तमाम तस्वीरें अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अम्बाला बॉर्डर पर बचे घमासान की 6 तस्वीरें आप देख लीजिए और समझिए कि किस तरीके से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो पुलिस बल है, जिन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं होने देना है, उनकी तरफ से कोशिशें कैसे हो रही हैं। किसानों पर वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछारें की जा रही हैं। इन तेज बौछारों के जरिए ही उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा इतना ज्यादा सातवां आसमान पर है कि उन्होंने बैरिकेडिंग्स भी उखाड़कर फेंक दिए। ये 6 तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे किसानों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। नए कृषि बिल को लेकर ये किसानों का विरोध है जो आज सड़कों तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस बल भी मुस्तैदी के साथ किसानों को पीछे हटा रहा है। पानी की बौछारें काम नहीं आई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद किसानों का गुस्सा बढ़ता चला गया। किसानों ने पथराव भी किया। पुलिस फोर्स जो जगह जगह तैनात है उन पर पथराव किया गया है। बैरिकेडिंग्स को तोड़कर नीचे फेंक दिया गया। सुरक्षा बल यानी कि पुलिस बल और किसानों के बीच में झड़प की हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब कई लोगों को चोट लगने की भी खबर है, लेकिन किसानों का कहना यह है कि दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से लोग जो किसान हैं जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों में, अपने ट्रकों पर कई महीनों का राशन भी जुटाया हुआ है। किसानों पर वाटर कैनन किया गया, पानी की बौछारों के जरिए पीछे हटाने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं मान रहे हैं किसान। खास तौर पर ये जो किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के हैं और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने गुस्सा भी जाहिर किया है और नाराजगी भी जताई है। कहा है कि अगर किसान आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसान अपने अधिकार की आवाज उठाना चाहते हैं तो फिर क्यों उन्हें पीछे हटाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस पुलिस को मिले कि किसानों को आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन एक के बाद एक बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं और अब किसानों का कहना यह है कि हम तो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो किसान आंदोलन को आप दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। आपको समझने की जरूरत है कि किसान कृषि बिल से नाराज हैं, खफा हैं, विरोध पहले से हो रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ आज दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब जब दिल्ली के लोग हैं जो दिल्ली या तो काम से जा रहे थे या जॉब पर जा रहे थे, उनके लिए आज मुसीबत भरा दिन रहा। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी और साथ ही साथ दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर भी 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम है और इसी जाम से जूझकर लोगों को जाना पड़ रहा है। इसीलिए हम सुबह से पल पल का अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आज अपना काम पोस्टपोन आप कीजिएगा, क्योंकि अगर सड़क पर जाएंगे तो फिर घंटों, न जाने कितने घंटे, न जाने कितने किलोमीटर लंबा जाम से आपको जूझना पड़ेगा, उलझना पड़ेगा। लेकिन लगातार क्यों कृषि बिल का विरोध हो रहा है और क्यों आज किसान सड़कों पर उतरे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। दरअसल पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली में अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। यूं तो कृषि बिल के आने के बाद से ही विरोध दर्ज हो रहा है, लेकिन दिल्ली पहुंचकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली चलो नारे के तहत किसानों का दिल्ली कूच आज हो रहा है और इसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी समेत जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ ये किसानों का प्रदर्शन, क्योंकि कृषि बिल से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। किसान कानून की वजह से न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने का डर अब किसानों में लगा हुआ है। उनका कहना यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। किसानों को डर है कि फसलों की उचित कीमत, क्या लागत तक उन्हें नहीं मिल पाएगी। पंजाब और हरियाणा में किसान कानून का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और जो सबसे ज्यादा तादाद है वो हरियाणा और पंजाब से आने वाले किसानों की ही है। केंद्र सरकार हालांकि ये कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी इसी तरीके से जारी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार ने इस बात को नए कानून में नहीं जोड़ा है और इसी की वजह से किसान बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस हो रहे हैं। लेकिन अब किसान अपने आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस हैं और दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी की हुई है। आप समझिए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी क्या है। नई दिल्ली के आसपास 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ये 2500 पुलिसकर्मी जो कि मुस्तैदी के साथ अब किसानों को पीछे हटाने का काम भी कर रहे हैं। हालांकि ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता पहुंचेंगे और उनसे भी हम ताजा हालात जानेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तैयारी आप समझ लीजिए। 2500 पुलिसकर्मियों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसान दिल्ली बॉर्डर को पार
पार न करने पाए। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के 1200 जवान तैनात हैं। इसके अलावा 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाई गई हैं, जो इन मुश्किल हालात में किसानों का सामना करें, उन्हें पीछे हटाएं। इनमें सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहां पर लगाया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए साथ ही साथ दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, ताकि ये किसान आगे न बढ़ें। प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही दिल्ली में एंट्री की परमिशन मिल रही है। अदरवाइज अगर कोई जरूरी काम से नहीं जा रहा है, अगर लग रहा है कि किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्हें दिल्ली में परमिशन नहीं मिल रही है। ये प्रॉपर इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स बुला दी गई, पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। और इसी बीच डीएनडी को भी पुलिस ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। डीएनडी वही रोड है जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ती है। किसानों को रोकने के लिए यहां चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। ऐश्वर्या जैन मौजूद हैं और उन्हीं की रिपोर्ट आप देखिए, मुस्तैदी डीएनडी रोड पर कैसी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। इसी के चलते पूरी दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये डीएनडी है जो नोएडा से दिल्ली को कनेक्ट करता है और आप देख सकते हैं फोर्स भारी संख्या में यहां पर लगाई गई है। बैरिकेडिंग को लगाया गया है, जिससे किसी भी तरीके से किसान दिल्ली की तरफ ना आ सके। दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का आंदोलन इस वक्त नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी है। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा डीएनडी पर आप देख सकते हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और हर एक बारीकी से चेकिंग की जा रही है हर उन गाड़ियों की। इसी के चलते कई जगहों पर हमें जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में इस वक्त आप देख सकते हैं ये डीएनडी का ये नज़ारा है, जहाँ पर जाम की स्थिति लगभग बनी हुई है। दूसरी तरफ लगातार पुलिस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर किसान आते हैं तो उनको रोक सकें। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने 2 बजे तक अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। रेलवेज ने तमाम ट्रेनों के समय बदल दिए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बाकी के राज्यों के पुलिसों से भी लगातार कनेक्ट कर रही है कि क्या स्थिति वहां पर है। और इसी के चलते आज जब किसान हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करने के लिए इरादा बना रहे हैं, उसी को विफल करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मतलब दिल्ली रोज सफर करने वालों के लिए आज मुश्किल भरा दिन है, सड़क पर भी और मेट्रो से जुड़ा भी। हालांकि ऐश्वर्या बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद मेट्रो सेवा बहाल कर दी जाएगी। मौजूदा स्थिति क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेट्रो पर अभी की तस्वीर क्या कुछ है ये ऐश्वर्या जैन से जानिए। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते आज दिल्ली मेट्रो ने अपनी सर्विसेज को 2 बजे तक सस्पेंड कर दिया है। ये कई लाइंस पर इस तरीके की पाबंदी लगाई गई है क्योंकि पहले से ही ये प्लान प्रोटेस्ट था, दिल्ली चलो एक आंदोलन जिसको कई किसानों ने बुलाया था और आज तमाम जगहों पर वो प्रोटेस्ट करने वाले थे। इसी के चलते दिल्ली मेट्रो सर्विसेज ने 2 बजे तक अपनी तमाम मेट्रोज को बंद कर दिया। इस वक्त मैं नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेट्रो के जो भी कर्मचारी हैं वो यहां पर तमाम जो कम्यूटर्स आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आज 2 बजे तक मेट्रो नहीं चल पाएगी। एक नोटिस भी लगाया गया है यहाँ पर, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि 2 बजे तक कोई भी मेट्रो नहीं चलेगी। रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन, वॉयलेट, मेजेंटा, ग्रे, एट पिंक, ऑल अदर स्टेशंस विल रिमेन क्लोज टिल 14 आवर्स। इसका साफ मतलब है कि एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो को छोड़ के तमाम जो मेट्रो की सर्विसेज है वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने ये स्टेटमेंट बहुत ही लेट नाइट अनाउंस किया था। इसकी वजह से कम्यूटर्स तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंच नहीं पाई और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो कम्यूटर्स हैं वो मेट्रो स्टेशन के बाहर आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब मेट्रो चालू होगी। लेकिन उनको क्योंकि ये सूचना नहीं थी कि मेट्रो आज 2 बजे तक बंद रहेगी, तमाम मेट्रो स्टेशन पे हम देख रहे हैं भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम्यूटर्स हैं उन तक ये बात पहुंच नहीं पाई है। हालांकि आज जो प्रोटेस्ट होना है किसानों का वो एक प्लान प्रोटेस्ट था और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी प्रोटेस्ट को आगे यहाँ पे दिल्ली में होने नहीं देंगे और अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर होता है तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, नोएडा।
देखिए 3:40 हो गया है। 2 बजे के बाद मेट्रो सेवा बहाल करने की बात थी। मौजूदा स्थिति भी हम जानेंगे। हमारे साथ अब रिपोर्टर्स वक्त वक्त पर जुड़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच सोनीपत का हाल क्या है, क्योंकि लगातार किसानों का हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ आना जारी है। इस बीच देवेंद्र भारद्वाज नजर बनाए हुए हैं। देवेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या है? देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? देवेंद्र से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब मुख्यतः ये 2 राज्य हैं जो लगातार यहां पर किसान विरोध उठाते भी रहे और विरोध के स्वर ऐसे उठे कि आज सड़कों पर आ गए हैं दिल्ली चलो आंदोलन के जरिए। इस आंदोलन के जरिए सीधे से सीधे केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि नए बिल से सहमत नहीं है और नए बिल में कई खामियां हैं जिससे किसान इत्तेफाक नहीं रखते। किसान चाहते हैं कि इनमें बदलाव हो, ये उनका हक माना जा रहा है। उन्हें लागत मूल्य भी अपनी फसलों की नहीं मिल पाएगी। किसान कूच को देखते हुए ही गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। किस तरह के इंतजाम हैं, जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस समय मैं गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूं, जहां पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए तमाम व्यवस्था की गई है। मेरे ठीक पीछे इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं कि अगर किसान यहाँ पहुंचते हैं तो किस तरह का जो आगे का कदम है वो दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस का रहने वाला है, किस तरह का एक्शन है वो रहने वाला है, क्योंकि इसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं तमाम बॉर्डर्स पर की गई हैं। मैं इस तरफ आपको दिखाने की एक बार कोशिश करूं तो यहाँ देखिए जो बैरिकेड्स हैं वो किए गए हैं। वो जो ट्रैफिक सामने से आ रहा है वो नेशनल हाईवे 9 से आ रहा है और इधर जो ये हिस्सा है ये वैशाली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है और ये तमाम निगरानी के बीच जा रहा है, क्योंकि यूपी के जो किसान हैं दिल्ली चलो आंदोलन के तहत वो इस बॉर्डर से होते हुए दिल्ली जाएंगे और यहाँ पर ये निगरानी बेहद जरूरी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि दोनों राज्यों की पुलिस, देखिए यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं गाजियाबाद पुलिस के और दिल्ली पुलिस के, वो आपस में बातचीत करके आगे का जो खाका है वो यहाँ तैयार कर रहे हैं। जाहिर है टकराव ना हो उस बात का भी पुलिस पूरी तरह से ख्याल रखेगी। मेट्रो सेवाओं को भी एनसीआर में प्रभावित होना पड़ा है इस आंदोलन की वजह से, इसलिए हर तरह का जो एहतियात है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। किसी भी तरह की कोताही लापरवाही ना हो, इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश सरकारों की तरफ से जारी किए गए हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हमारे साथ एसपी ज्ञानेंद्र जी मौजूद हैं जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस से भी उनकी बात हुई है। सर, क्या कुछ व्यवस्था है यूपी गेट पर? आज किसानों का एक बड़ा आंदोलन है। हरियाणा पंजाब में बहुत सारी स्थिति देखने को मिल रही है, यूपी की क्या है वो? यूपी में जो गाजियाबाद जिले की जो बॉर्डर है यूपी दिल्ली के कई जगह से मिलते हैं। दिल्ली में आने जाने का मेन रास्ता गाजियाबाद से जो है उस पर हर जगह पे हम लोगों ने बैरियर्स लगाए हुए हैं और बैरियर्स पे हम लोगों ने ड्यूटियां लगा रखी हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसानों की जो भी मांगे हैं, जो भी उनका ज्ञापन है, उसको हम सब लोग यहीं पर ज्ञापन ले करके उसको संबंधित को हम लोग रेफर कर देंगे। इस संबंध में किसानों के नेताओं से हम लोगों की बात भी हुई। सर, क्या बात, कितने बजे तक वो लोग आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे, क्या कुछ बात की? अभी तक जो हम लोगों से बातचीत हुई है उससे यही निकल के आ रहा है कि 11 बजे के बाद आने की संभावना है और हम लोग यहाँ यूपी गेट पर इसीलिए सब लोग लगे हुए हैं, बातचीत करके समाधान निकाल लिया। सर, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रैफिक और दूसरा ये कि ये किसान, क्योंकि इन्होंने खुद अपने इस चौक का नाम किसान चौक रख दिया था, पूर्व में यहाँ टकराव की स्थिति भी देखने को मिली थी, तो क्या एहतियातन कदम पुलिस की तरफ से इसमें उठाए जा रहे हैं? एहतियातन हम लोगों ने फोर्स तो लगाई रखी है, लेकिन मेन जो है कि किसानों से वार्ता हम लोग लगातार कर रहे हैं, उनसे बात हो रही है कि तमाम जो चीजें हैं वो की गई हैं। मैं इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ जो पुलिस है वो लगाई गई है, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस दोनों अपना काम कर रही है और उधर का मैं नजारा आपको दिखाऊं तो जो ट्रैफिक है फिलहाल स्मूथ चल रहा है, किसी तरह का जाम ना लगे उसको लेकर तमाम इंतजामात पुलिस अधिकारियों की तरफ से यहाँ पुख्ता तौर पर किए गए हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को किस तरीके से सील कर दिया गया है, जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आपने देखी। पुलिस बल आप चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, मुस्तैदी से काम कर रहा है, आप कहीं भी हंगामे के हालात ना हो जाएं, ये भी जानकारी जतिन दे रहे थे, जिसकी मुस्तैदी पुलिस बल के कंधों पर है। इसी बीच सोनीपत से एक बार फिर से देवेंद्र भारद्वाज का रुख हम कर लेंगे। अब देवेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या है? क्या किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं?
रहे हैं। तो फिलहाल जो चंडीगढ़ से रोड है दिल्ली को आने वाला, उसको पूरी तरह से फिलहाल सील कर दिया गया है और किसी भी वाहन को, क्योंकि सुबह से जिस तरह से तमाम वाहनों को इजाजत थी जाने की, लेकिन फिलहाल अब किसी भी वाहन को इजाजत नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान हैं वो लगातार पंजाब से सीधा हरियाणा बॉर्डर में उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद अब वो सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो उस बीच दिल्ली पुलिस की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं और चुनौती भी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल इस रोड को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी जो वाहन है उसको आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और कोशिश यही है कि किसान यहाँ दिल्ली में ना आए। और इसी को लेकर पुलिस की बड़ी तादाद भी यहाँ है और फिलहाल बैरिकेडिंग के साथ साथ ड्रोन के मार्फत भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आंसू गैस के गोले और तमाम उपकरणों के साथ यहाँ दिल्ली पुलिस मौजूद है। और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी तरह से कोई भी किसान एंट्री यहाँ ना कर पाए, उसकी कोशिश जारी है। इस बीच खबर ये भी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नाराजगी जताई गई है हरियाणा सरकार से कि आखिर क्यों किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। देखिए, बिल्कुल तमाम जो किसान हैं उनका एक आंदोलन करने का जो उनका आंदोलन करने की जो चेतावनी थी, उसके बाद से सीधे तौर पर यह देखा जा रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो कोरोना का हवाला दिया गया है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क नजर आ रही है कि इतनी बड़ी संख्या में यदि वो यहाँ पहुंचते हैं तो जो कोरोना के चलते जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन होगा। और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने ये भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन और धरना यहाँ पर नहीं किया जा सकता, उसकी इजाजत नहीं है। और इसी को लेकर उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। देवेंद्र, आप नजर रखिएगा, लगातार तस्वीरें हम मौजूदा स्थिति क्या कुछ है वो दर्शकों तक पहुंचाने। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर में जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है, खासतौर से दिल्ली गुरुग्राम के बीच में 5 किलोमीटर से लंबा जाम है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी लंबा जाम झेल रहा है, यहां भी लोगों को दिक्कत हो रही है। 2 बजे तक मेट्रो बंद थी। सड़कों का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है ही, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो लोग आज घर से निकले होंगे जरूरी काम से लिए, ऑफिस के जाने के लिए, अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, उनको कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। घंटों जाम की स्थिति से जूझते हुए पहुंच रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि अभी भी सड़क पर इसी जाम में फंसे हों। किसानों के जरिए दिल्ली कूच की तैयारी और दिल्ली चलो आंदोलन के तहत आज हजारों की संख्या में किसान सड़क पर हैं, लेकिन साथ ही साथ सैकड़ों पुलिसकर्मी भी इस बात पर निगाह बनाए हुए हैं कि दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस किसान नहीं करें और साथ ही साथ हंगामा कहीं भी ना हो। कई जगह लंबा जाम लग गया है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसी बीच गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से ज्यादा जानकारी के साथ राज वर्मा की ये रिपोर्ट आप देखिए। पर मौजूद हैं किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद जो दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर्स पर कल रात से ही सख्ती बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो ये गुरुग्राम का सरहोल बॉर्डर है। यहाँ की अगर तस्वीर दिखाएं तो कल रात से ही यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो तमाम जो दिल्ली की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध लग रहे हैं उन्हें रोककर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि जो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था वो किसान दिल्ली की तरफ ना जा पाए। उसी के चलते तमाम जो इलाके हैं अलग अलग हिस्सों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है, न केवल बॉर्डर पर बल्कि इसके अलावा गुरुग्राम के जो दूसरे हिस्से हैं नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं वहां पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम के किसानों के दिल्ली कूच करने की आशंका है। तो उसी को देखते हुए बॉर्डर पर ये सख्ती बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, मेवात और गुरुग्राम के किसान जो है वो कोशिश कर सकते हैं दिल्ली जाने की, क्योंकि जो कृषि संशोधन बिल आया था उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और पंजाब से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ निकले हैं, जिन्हें हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स एरिया पर उन्हें कल से ही रोका जा रहा है। 26 लोगों को जगह जगह रोकने की कोशिश हो रही है। किसान लगातार दिल्ली जाने की जिद पर और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इसी बीच लगातार आक्रामक हो रहा है किसानों का ये विरोध प्रदर्शन। और खबर ये भी कि गुरुग्राम में योगेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि योगेंद्र यादव भी लगातार किसानों के साथ जुड़े रहे और किसानों के साथ मौजूद थे।
ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे योगेंद्र यादव, लेकिन इसी बीच उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। तमाम और किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन किसानों के जरिए कई बैरिकेडिंग्स तोड़ दिए गए हैं। कई जगह बैरिकेडिंग्स को तोड़कर आगे भी किसान बढ़ रहे हैं।